हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आपका इस लाइफ चेंजिंग सेशन में स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को देखते हुए अब से पहले जो भी आप सेशन देख रहे हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप देख रहे होंगे। आप अकेले होंगे, आपके सामने सेशन होगा, आप पूरी तरह से इसके साथ में एक होंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से सीरियस हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा, ये सिर्फ अपने साथ में एक धोखा होगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन से फिर आप वंचित रहने वाले हैं। ध्यान रहे कि इस समय किसी तरह का डिस्टर्बेंस आपके आसपास ना हो, आप पूरी तरह से इस सेशन के साथ में एक हो। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने समझा कि हर इंसान की ताकत उसके माइंड के अंदर होती है और माइंड की ताकत उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत बिलीफ होती है, विश्वास या मान्यता होती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड या किसी भी इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उसके बिलीफ पर काम करता है। जो भी बिलीफ है उसी का मैनिफेस्टेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड करने के लिए काम करने लगता है। बिलीफ होगा, एक्शन होगा, डेस्टिनेशन होगा। सिर्फ हमें इसको समझना है और सबसे ज़्यादा हमें अब काम करना है इस सेशन में बिलीफ के ऊपर। हम समझेंगे किस तरह से हम अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हम वो पा सकें अपने जीवन में जिसके लिए आज हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है, आप जिसे बोलते हैं भगवान, परमात्मा या कोई एनर्जी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि वो भी आपके बिलीफ की ताकत के बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अनेक भगवान इस दुनिया में माने जाते हैं। लोग अनेक अलग अलग तरह के मंदिरों में, अलग अलग तरह के पूजा ग्रहों में जाते हैं। किसी के लिए कोई काम करता है तो किसी के लिए कोई काम करता है तो किसी के लिए कुछ और काम करता है। जो मंदिर, जो पूजा ग्रह एक इंसान के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं करता, और जो दूसरे के लिए काम करता है वो तीसरे के लिए काम नहीं करता। इसलिए सभी लोग अलग अलग जाने लगते हैं। भगवान सभी जगह है, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, जीसस, गॉड हर जगह अवेलेबल है। तो बराबर सभी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन हम इस तरह से अलग अलग जगह जाकर के अच्छा फील करते हैं। वहाँ पर जो हमें एनर्जी मिलती है दूसरी जगह नहीं मिलती। किसी दूसरे को जहाँ मिलती है वहाँ हमें नहीं मिलती। कारण सिर्फ इतना है, परमात्मा भी हमारे बिलीफ के बिना कुछ नहीं कर सकता। जिस मंदिर में, जिस पूजा गृह में आपका बिलीफ है, आपकी मान्यता है कि यस, वहाँ आपका भगवान आपका काम करता है, आपके लिए काम आता है, वहाँ आपकी मन्नतें पूरी होती हैं, वहाँ आप जो मांगते हैं पूरा हो जाता है। दूसरे का पूरा नहीं होता, इसका मतलब उसका बिलीफ वहाँ पर अधूरा है, उसका विश्वास, उसकी मान्यता वहाँ पर अधूरी है। उसका जहाँ पूरी तरह से बिलीफ होता है उसको वहाँ से एनर्जी मिलती है और उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। ताकत भगवान की आपके बिलीफ में है, ताकत भगवान की मंदिर में नहीं, आपके बिलीफ में है। जहाँ आपका बिलीफ होगा वहीं से आपको ताकत मिलेगी, वहीं से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपका बिलीफ किसी एक पत्थर में है, आपको वहीं से ताकत मिलेगी, वही पत्थर आपके लिए भगवान बनेगा और आपकी मनोकामना वहाँ से पूरी होगी। हमें समझ आना चाहिए कि बिलीफ, हमारा विश्वास, हमारी मान्यता इतना पावरफुल है कि भगवान भी इसके बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप मानते हैं भगवान है तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं है। आप मानते हैं कि भगवान मेरी हेल्प करेगा, परमात्मा, एनर्जी, कोई ताकत है जो मेरी हेल्प करेगी तो करेगी, और नहीं मानते हैं तो नहीं करने वाली। वो ताकत भी आपके बिलीफ के सामने कमज़ोर है। इसका मतलब आपको अपने बिलीफ को मजबूत करना होगा। यदि साथियों आज आप किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, किसी भी दुख, दर्द, समस्या या बीमारी से आप घिरे हुए हैं, कोई भी संकट आज आपके जीवन में है, तो डीप डाउन थोड़ा सा अपने बिलीफ को जाकर के चेक करें, उस पर काम करना होगा, बिलीफ को करेक्ट करना होगा। आप जरा सोचिएगा, इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हो पाए, जितने भी लोग आज आपके रोल मॉडल हैं, जो भी कुछ आज महान काम कर पाए हैं, उनके पास एक ही ताकत थी। उनके पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी जो आज आपके पास है। उनके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं थे जो आज आपके पास उपलब्ध हैं। उनके पास वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी जो आपके पास है। उनके पास वो प्रोफेशनल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी जो आज की दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा इन्वेंशन, इतने बड़े आविष्कार, इतनी बड़ी उपलब्धियां कर पाए। हर क्षेत्र में आपको ऐसे लोग उपलब्ध हैं, आप देखते हैं तो मिलते हैं, जो इतना कुछ कर पाए। उनके पास क्या था? उनके पास सिर्फ एक ही थी, उनका बिलीफ, उनका विश्वास, उनकी मान्यता। वो उनकी ज़िंदगी की हकीकत बना। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बिलीफ को कमज़ोर नहीं होने दिया, उसके अंदर डाउट जैसा वायरस नहीं आने दिया। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए और उनके बिलीफ इस दुनिया की हकीकत बनता चला गया।
लोगों को उनका लोहा मानना पड़ा। ताकत है बिलीफ की। आज यदि आप किसी भी चैलेंज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप देखिएगा कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे भी वर्स्ट कंडीशन में चले गए होंगे, लेकिन वो उससे बाहर निकले, उन्होंने हिम्मत नहीं मानी सोचने की। और अपने आप को एक बात आज समझा लें, यदि इस दुनिया में कोई भी एक इंसान किसी काम को कर सकता है तो वो हर इंसान की इस पृथ्वी पर उसकी पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है, कोई भी कर सकता है। आज आप किसी भी शारीरिक बीमारी से परेशान हैं, यदि कोई एक इंसान भी इस दुनिया में लाइलाज बीमारी से ठीक हुआ है, जिसे डॉक्टर ने बोला आप ठीक नहीं हो सकते, तो दुनिया में सभी ठीक हो सकते हैं। कोई एक भी इंसान यदि उसका दिवाला निकला है, फिर से वो खड़ा हुआ है, उसने अपने आप को रिस्टेब्लिश किया है, तो इस दुनिया में सभी खड़े हो सकते हैं। हर किसी के पास वो क्षमता है, क्योंकि वो एक आपके लिए प्रूव कर चुका है। कोई एक इंसान यदि इस दुनिया में किसी भी फैमिली बैकग्राउंड के बिना अपने आप को प्रूव कर पाया, तो सभी कर सकते हैं। कोई भी एक इंसान यदि किसी भी फॉर्मल एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिना अपने आप को प्रूव कर पाया, अचीव कर पाया, आगे ज़िंदगी में बढ़ पाया, किसी बड़े ब्रांड को इस्टेब्लिश कर पाया, तो इस दुनिया में सभी कर सकते हैं, सभी की क्षमता है। यदि इस दुनिया में कोई भी काम कोई एक आदमी कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। आज आप अपने अंदर झांकिएगा, देखिएगा जिस चैलेंज से, जिस मुसीबत से, जिस समस्या से, दिक्कत से, परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पा सके, जिन्होंने वो हासिल किया, और उनके पास शायद वो कुछ नहीं होगा, वो सपोर्ट नहीं होगी जो आज आपके पास अवेलेबल है। यदि कोई एक भी कर पाया तो आप क्यों नहीं कर पाए? आपके लिए आज कोई एक है जो कर पाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा कि उस एक के पास कौन था। आपके लिए तो आज वो एक एग्जाम्पल है, वो आपको ताकत देगा, वो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, उसकी वजह से आप अपने जीवन के चैलेंज से बाहर निकलेंगे। लेकिन जरा थोड़ा डीपर लेवल पर जाकर के सोचते हैं, जो जीवन को बदलने वाला है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, उस एक इंसान के पास कौन था जिसने पहल की, उस आविष्कार की जिसने पहल की, उस उपलब्धि को जिसने हासिल किया, उस मुकाम को जिसने हासिल किया, जिसका एग्जाम्पल लेकर, जिसका आप इंस्पिरेशन लेकर के आज जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस एक इंसान के पास कौन था, उसका क्या बिलीफ था, उसने किसको पकड़ा होगा, किसका एग्जाम्पल लिया होगा, उसे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली होगी। यदि ये बात हमें समझ आ जाए तो हमारी ज़िंदगी दोस्तों इसी पल बदलती है। कुछ तो रहा होगा उसके पास भी साइंस, कुछ तो रहा होगा उसके पास भी मेथड, कुछ तो रहा होगा उसके पास भी ऐसा जो उसके बिलीफ को इतनी ताकत दे पाया कि कोई भी उसके पास एग्जाम्पल नहीं था इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो कर पाया। यदि ये बात समझ आती है तो हमारा जीवन इसी पल बदलता है। अब हम इसी की बात करते हैं। अब कुछ हम दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि आपको ये बात समझ आ गई तो जीवन इसी पल बदलता है। कोई भी कुम्हार आप देखते हैं जो बर्तन बनाता है, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ कुम्हार उस मिट्टी को प्रोसेस करता है और इधर बर्तन बन के तैयार होता है। जो बर्तन बन के तैयार होता है उसे आपने नाम दिया या कुम्हार ने नाम दिया कि एक गिलास है। लेकिन आप देखते हैं कि इसी मिट्टी का दूसरा रूप जो एक प्रोसेसिंग के बाद बन के तैयार होकर के आया, जिसे आप गिलास बोलते हैं, वो गिलास है, लेकिन मिट्टी का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसको एक प्रोसेस के बाद बदल करके गिलास में बदल दिया गया। एक सुनार है, यहाँ सोना है, यहाँ से वो गोल्ड लेता है, वो सोना उठाता है, यहाँ पर उसको प्रोसेस तैयार करता है और इधर वो एक हार तैयार करता है। सुनार ने जो हार को तैयार किया है वो सोने में से तैयार किया है। इसी सोने का बदला हुआ रूप वो हार है, जिसे आप नेकलेस बोलते हैं। वहाँ सोना, यहाँ पे बीच में प्रोसेसिंग, उसी का रूप बदला, आपने उसे नाम दिया हार। एक दर्जी है, इधर से कपड़ा लेता है, यहाँ पर उसको प्रोसेस करता है, यहाँ पर उसकी शर्ट तैयार करता है। यहाँ कपड़ा है, यहाँ शर्ट है, यहाँ कपड़ा है, यहाँ पर आप उसको दूसरा नाम देते हैं शर्ट। बीच की प्रोसेसिंग के बाद में उसका नाम बदला, यहाँ पर आपने उसे शर्ट बोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुम्हार ने, सुनार ने, दर्जी ने उस शर्ट को बनाया, गिलास को बनाया या उस हार को बनाया? क्या उस बनने की प्रक्रिया में उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसका अपना स्वभाव खत्म हो पाया? क्या ग्लास बनने के बाद में ग्लास का स्वभाव, उसकी प्रॉपर्टी मिट्टी नहीं है? अभी भी है। क्या हार बनने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्वभाव सोना नहीं है? अभी भी है। क्या शर्ट बनने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्वभाव कपड़ा नहीं है? अभी भी वो कपड़े में सी बना है, सिर्फ नाम बदला है।
आप गंगा जल में से गंगा जल अपनी बोतल में भर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। अब आप इसे दुनिया में कहीं भी ले जाएं, अपने घर के किसी भी कोने में रखें, वो गंगा जल ही रहने वाला है। इसका मतलब कोई भी चीज अपना रूप बदल सकती है, नाम बदल सकती है। आप उसे चाहे जो नाम दें, जो आकार दें, जो आप उसका चाहे जैसा रूप बनाएं, लेकिन उसकी अपनी बेसिक प्रॉपर्टी कभी नहीं बदल सकती है। उस प्रोसेसिंग से उसका केवल रूप बदलता है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती। इसी तरह से एक परम तत्व है, उसमें से एक तत्व निकलता है और यहाँ पर एक आकार ले लेता है। उसका रंग रूप चाहे जैसा भी हो, उसे अब आप चाहे जो भी नाम दें, लेकिन वो तत्व परम तत्व से कभी अलग नहीं है, वो उसी की प्रॉपर्टी है। आपने जो भी इसे नाम दिया, नाम से ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक भूल है, यहाँ पर एक चूक है। ये तत्व जो निकला है परम तत्व में से, यहाँ पर ये अपने दिमागबाजी करता है और अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी समझने लगता है। हार के पास वो दिमाग नहीं है, बर्तन जो कुम्हार ने बनाया उसके पास वो दिमाग नहीं है, शर्ट जो दर्जी ने बनाई उसके पास वो दिमाग नहीं है, गंगा जल के पास वो सोचने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन जो एक तत्व यहाँ पर बन के तैयार हुआ एक प्रोसेसिंग के द्वारा परम तत्व से, इसके पास माइंड है। ये अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी समझने लगता है और लोग उसकी उस आइडेंटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ से उसकी ईगो डेवलप हो जाती है और ये अपने आप को हमेशा सेपरेट आइडेंटिटी समझने की वजह से अपनी क्षमताओं को एक सेपरेट आइडेंटिटी समझ करके आंकने लगता है। जो भी दोस्तों आज इस दुनिया में बिना कुछ होते हुए इतना महान काम कर पाए, या आज भी कुछ उनके पास नहीं है लेकिन इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए सेट करते हैं, ना वो हार्वर्ड, IIT, IIM से निकले हैं और ना ही वो किसी धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते हैं, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ज़िंदगी में इतने बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं, इतना बड़ा ब्रांड बनते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं। उनमें और आम इंसान में एक ही डिफरेंस है। आम इंसान अपनी ईगो को डेवलप करता है, अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी समझता है। जो आज महान है, ना कुछ होते हुए भी इतना अचीव करता हुआ जा रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, उसका एक अपना बिलीफ है। वो इस बिलीफ को हमेशा बना करके रखता है कि वह परम तत्व का हिस्सा है। यदि परम तत्व का हिस्सा है तो उसके अंदर भी वही ताकत है जो परम तत्व के अंदर ताकत है। यदि वो कुछ भी कर सकता है तो ये भी कुछ कर सकता है। और वो इस विश्वास को, इस याद को, इस एहसास को हमेशा बना करके रखता है। आपको भी अभी सुनने के बाद में एहसास हो रहा है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम भी उसी परम तत्व के हिस्सा हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद आपकी अपनी आइडेंटिटी फिर आपको डोमिनेट करेगी, वो फिर आपको हावी करेगी, आप इसे भूल जाएंगे। सिर्फ एक ही काम करना है ज़िंदगी में। आपके लिए सब कुछ आसान होगा। यदि कोई संघर्ष होगा तो वो सिखाने के लिए होगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होगा, आपको तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, हराने के लिए नहीं होगा। आपको सिर्फ उठाने के लिए होगा और आपकी जीत होगी। यदि आप अपने आप को इसी एहसास में, इसी याद में, इसी भावना में, इसी फीलिंग में रखते हैं कि आप उसी का हिस्सा हैं और आप उसी का हिस्सा हैं, तो आप और वो एक ही हैं और आप और वो एक ही हैं। तो जो आप सोचते हैं वो सोचता है, जो वो सोचता है वो आप सोचते हैं। अब करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। अब आप जिस भी चैलेंज में फंसे हैं वो चैलेंज आपके सामने बहुत छोटा होगा। जिस बीमारी में फंसे हैं वो बीमारी आपके सामने बहुत छोटी होगी। जिस भी क्राइसिस में आप उलझे हैं वो उलझन आपके लिए बहुत छोटी होगी। और जो भी आपके ज़िंदगी का मकसद आपने सेट किया है उसे पाना बहुत संभव होगा। क्यों? क्योंकि आप उस परम तत्व का हिस्सा हैं, आप और वो एक है। लेकिन ये चीज़ आपके जीवन में जब भी काम करती है या उतने समय ही काम करती है जितने समय आप इस एहसास में रहते हैं, इस याद में रहते हैं, इस फीलिंग में रहते हैं। तब तक ही आपका और उसका कनेक्शन जुड़ा होता है। जैसी आपकी आइडेंटिटी, आपकी ईगो आती है और आप इस फीलिंग को, इस एहसास को, इस रियलाइजेशन को आप भूल जाते हैं, इससे हट जाते हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से टूट जाती है। कनेक्टिविटी बनाने का मतलब कि जिस तरह से सॉकेट में आप अपना चार्जर लगाते हैं तब तक आप कनेक्टेड रहते हैं तो चार्जिंग मिलती है, जैसे ही आप हटा लेते हैं तो हट जाती है, कोई चार्जिंग नहीं मिलती है। उससे चार्जिंग लेने का मतलब है कि आपको हर वक्त उसी एहसास में, उसी ख्याल में, उसी फीलिंग में, उसी भावना में, उसी याद में रहना होगा। और यदि आप उस याद में हैं तो आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, आप दुर्बल महसूस नहीं करेंगे, आप छोटा महसूस नहीं करेंगे, आप
आप हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। कोई भी आपकी ज़िंदगी का चैलेंज, कोई भी आपकी ज़िंदगी की समस्या, क्राइसिस, चाहे वो फाइनेंशियल है, फैमिली है, सोशल है, चाहे जो भी है, आपके लिए छोटा नहीं होगा। आप उससे बड़े होंगे, आप उससे निकलेंगे और आगे बढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप परम तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आपको उसके बीच जोड़ने का एक ही कनेक्शन है, एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, सिर्फ एक एहसास। और ये एहसास आप बनाए रखेंगे, और यदि आप बनाए रखेंगे तो आपको फिर ताकत शायद बिना खाना खाए भी बहुत बार मिलती रहेगी। आपको समय थकाएगा नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। मैंने साथियों अभी आपको समझाया, आपकी ताकत आपके बिलीफ में है। आपका बिलीफ यदि मजबूत नहीं है तो भगवान भी आपको कोई ताकत नहीं दे सकता। आपका बिलीफ यदि मजबूत है, आपका बिलीफ, आपकी मान्यता यदि उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, तो वो निश्चित ही रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आप क्या हैं? आप वो परम तत्व का हिस्सा हैं जो एक प्रोसेसिंग के बाद आपको एक आइडेंटिटी मिली, आपको एक नाम मिला, आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी एक ईगो डेवलप हुई। लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आपने अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं किया है। आपका असल स्वभाव वही है जिसमें से आप निकले हैं, बने हैं। यदि मिट्टी के बर्तन को तोड़ेंगे तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, सोने के हार को तोड़ेंगे तो सोने में ही मिल जाएगा, प्लास्टिक की बोतल को तोड़ेंगे तो प्लास्टिक में ही मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप भी, जब यहाँ से आपकी आइडेंटिटी ईगो खत्म होगी, तो आप भी उसी में मिलने वाले हैं। उसी में से जो चीज़ निकलती है उसी में मिल जाती है, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकती, लेकिन ईगो उसको तोड़ देती है। आपको इसे तोड़ने के लिए, ईगो को हटाने के लिए, बिलीफ को बढ़ाने के लिए सिर्फ इस एहसास में रहना होगा, और ये एहसास आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। जब भी आप इस एहसास में होंगे तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, और जैसे ही ये एहसास की कनेक्टिविटी आपकी छूटेगी, फिर आप अपने आप को हारा, थका हुआ, अकेला, कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अपने बिलीफ को किस तरह से मजबूत बनाएंगे। उस एक इंसान ने जिसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था कुछ भी करने के लिए, कुछ भी आविष्कार करने के लिए, कुछ भी खड़ा करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए, लेकिन वो फिर भी कर पाया, तो उसके पास एक ही चीज़ थी, उसका बिलीफ। और बिलीफ के अंदर उसका एहसास, उसकी फीलिंग कि वो अकेला नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो उसी परम तत्व का हिस्सा है। तो वो कुछ भी अब हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। सिर्फ इसी एहसास में आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी इसी पल से बदलनी शुरू होगी। सिर्फ एक जिम्मेदारी आपकी है और ये सिर्फ आपकी है कि इस एहसास को आप बनाए रखेंगे, इसको कभी गिरने नहीं देंगे, इसको कभी भूलने नहीं देंगे। फिर आप देखें आपका जीवन किस तरह से बदलता है। शायद आपको आज का लेसन आपके बिलीफ को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और अब आपका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होगा। क्यों? आज आपको अपने रियल नेचर, रियल स्वभाव का पता है, और पता चलने के बाद में अब आपको ये भी मालूम है कि उससे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सिर्फ हमें क्या है, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक याद, एक रिमेम्बरेंस, एक फीलिंग, एहसास बनाए रखना है। और ये आप ही की जिम्मेदारी है। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, चलते हुए, ये आपके दिल और दिमाग से चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए कि आप रियल नेचर आपकी क्या है, आप क्या हैं। ये एहसास आपके जीवन में क्या कुछ करने वाला है आपको शायद पता नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका ज़िंदगी का मकसद बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आपको कुछ ऐसा होगा कि आप उसका शायद एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप इस एहसास में रहना शुरू करें। मैं समझता हूँ कि आपको मैं अपनी बात समझा पाया, और आपके जीवन में यू टर्न जरूर आ पाया। आप आज से इस एहसास में जीना शुरू करेंगे। कल का लेसन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, सभी सेशंस आपको अकेले में, अपने साथ और इस सेशन के साथ एक होकर के देखने होंगे। जो भी बताया है ईमानदारी से उसको करना होगा, वरना धोखा अपने साथ हो जाएगा। सभी काम जो भी मैंने अभी तक आपको बताया आप बाखूबी करते जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। इसके बाद आप लेफ्ट में क्लिक कर अपना टेस्ट दे सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते, सी यू टुमारो।